इलेक्ट्रॉनिक्स गेमिंग तो आज भाई एक बहुत ही बढ़िया AMD 9900X के साथ बिल्ड लेके आ गए हैं जो है कंटेंट क्रिएशन के लिए। तो भाई जो भी ये बंदे बोलते थे कि हमें यार AMD का बिल्ड चाहिए और कंटेंट क्रिएशन में काम करना है तो भाई प्लीज हमें AMD का बताओ, तो भाई हमने कहा वही बिल्ड आपको लेके आएंगे। और भाई इसके लिए हमें ढेरों कमेंट्स ढेरों मैसेजेस आए कि भाई हमें प्लीज कंटेंट क्रिएशन का बिल्ड बताओ, बट बताना AMD के अंदर ही, बिकॉज सब लोग तो बोलते हैं कि इंटेल लेना चाहिए, तो हम आ जाते हैं AMD के। तो हमने यहाँ पे यूज किया 9900X एंड 5070 Ti। बहुत ही प्यारा बिल्ड है, तो पूरा वीडियो देख लो, एंड तक एक्सप्लेन करूंगा कि भाई एक तो यूज केस एक्सप्लेन कर दूंगा, कंपोनेंट्स क्या चूज करें, क्यों चूज करें कंटेंट क्रिएशन के लिए, एंड परफॉर्मेंस भी देखेंगे। आ जाओ पूरा वीडियो देख लो। सबसे पहले तो अपन ये बात करेंगे कि भाई कंटेंट क्रिएशन एज अ यूज केस है क्या। देखो भाई सबसे पहले तो कंटेंट क्रिएशन के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। नाउ कंटेंट क्रिएशन आल्सो इंक्लूड्स वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, ग्राफिक्स एडिटिंग, उसके बाद आपका 3D का काम आ जाता है, उसके बाद आपका ब्लेंडर का काम आ जाता है। मतलब बहुत सारे काम है। बेसिकली कभी भी आपको कोई कंटेंट क्रिएट करना है, वीडियो बनाना है, 3D में काम करना है, तो उसमें कंटेंट क्रिएशन का काम आ जाता है। नाउ सॉफ्टवेयर्स जो इसमें यूज होते हैं वो होते हैं एडोबी का पूरा स्वीट हो जाता है, फोटोशॉप हो जाता है, उसके बाद 3ds Max, ब्लेंडर, ढेरों सॉफ्टवेयर है भाई जो ये चीज यूज करते हैं कंटेंट क्रिएशन के टाइम। तो यू कैन वर्क ऑन एनी वन ऑफ देम एंड स्टिल गेट दिस पीसी एंड गेट योर वर्क डन प्रॉपर्ली। तो मैं एक पूरा सेगमेंट के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, नॉट जस्ट की वीडियो एडिटिंग करनी है या फोटो एडिटिंग करनी है, जस्ट ए कंप्लीट सेगमेंट ऑफ कंटेंट क्रिएशन। बिकॉज आप नोटिस करोगे जब भी किसी को, जैसे हमारे यहाँ पे क्लाइंट आते हैं तो उनको मेजरली होता है कि यार मेरे को कंटेंट क्रिएशन का पीस चाहिए, नॉट जस्ट वीडियो एडिटिंग। ऑब्वियसली देयर आर वीडियो एडिटिंग पीसेस आल्सो, बट कंटेंट क्रिएशन एक कंप्लीट पीसी बनता है जो उसी के हिसाब से मैंने इसका यूज करना है। एंड भाई ये भी बहुत परसेप्शन है मार्केट में कि भाई इंटेल लेना चाहिए कंटेंट क्रिएशन हो, तो ऐसा नहीं है। AMD गिव्स यू वेरी 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 गुड परफॉर्मेंस जो आप इसमें देख ही लोगे। एंड भाई टेंशन मतलब AMD के साथ बिल्ड बनाया है और ये बहुत ही धांसू फ्यूचर प्रूफ बिल्ड है विद एन AMD प्रोसेसर एंड NVIDIA ग्राफिक कार्ड। ठीक है, तो अब स्पेसिफिकेशन के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने देखो कंटेंट क्रिएशन में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, रैम। ये मेजरली आप समझ लो, थोड़ा बहुत स्टोरेज भी, ये मेजरली इंपॉर्टेंट है आपके कंटेंट क्रिएशन के लिए, तो इस पे अपन ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर गेटिंग अ कंटेंट क्रिएशन बिल्ड इज योर प्रोसेसर। तो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ कोर्स एंड अ गुड कोर स्पीड डज मैटर। जितना हायर नंबर ऑफ कोर्स होंगे उतना ही बेटर होगा आपके लिए इन जनरली। ठीक है, तो हमने यहाँ पे Ryzen 9 9900X यूज किया है। इट कम्स विद 12 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स। अब भाई अब ये बोलेंगे बहुत सारे लोग कि भाई इस कॉस्ट में तो आपका i7 आ जाता है या Ultra 7 आ जाता है, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ कोर्स है, 20 कोर्स है। तो भाई ये आप मान के चलो कि डेफिनेटली उसमें ज्यादा कोर्स हैं, बट इट विल स्टिल, उसमें परफॉर्मेंस कोर्स 8 ही हैं, बाकी सारे एफिशिएंसी कोर्स हैं। तो ये सब स्कैम में मत फंसना। ऑब्वियसली नॉट अ स्कैम, इट डज हेल्प अ लिटिल बिट, बट आपको Ryzen 9 9900X 12 के 12 कोर्स सारे के सारे परफॉर्मेंस कोर देता है। परफॉर्मेंस के पूरे फुल ऑन कोर्स यही है, एंड इट विल स्टिल गिव यू if not same better performance if I compare it to Ultra 7 or let's say i7 में चलो ठीक है फिर भी थोड़ा सा वो होता है प्रॉब्लम, बट i7 is a bit problematic for different reason, but Ultra 7 से तो बेस्ट ये दे ही देगा। प्लस एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, यू विल बी ऑन अ AM5 सॉकेट, तो आप फ्यूचर प्रूफ पे भी हो, सबसे लेटेस्ट सॉकेट पे हो विद DDR5 एंड AM5 सॉकेट जो इसका आता है AMD का। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेजेस है AMD लेने के। यहाँ पे आपको डेफिनेटली परफॉर्मेंस इज डेफिनेटली गुड। प्लस भाई जिसको बोलने लगा कि गेमिंग मेरे को भी करनी हो एडिटिंग के साथ, भाई हो जाएगी। कभी भी आप एडिटिंग या कंटेंट क्रिएशन का बिल्ड बनाओगे तो आपकी गेमिंग बहुत आराम से हो जाएगी, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। ठीक है, नेक्स्ट अपन मेजर कंपोनेंट है हमारा ग्राफिक कार्ड व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग। क्योंकि ग्राफिक कार्ड पे हम यूजुअली कई बार रेंडरिंग भी करते हैं, एंड सॉफ्टवेयर लाइक ब्लेंडर वर्क ऑन रियल टाइम GPU रेंडरिंग। ठीक है, तो कई सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जो GPU को भी रेंडर पे करते हैं, कई सॉफ्टवेयर जो प्रोसेसर को भी करते हैं। ठीक है, तो अब GPU आप डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लोगे। तो हमने यहाँ पे 5070 Ti WindForce OC यूज किया गीगाबाइट का 16GB VRAM के साथ, एंड इट विल गिव यू अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस व्हेन इट कम्स टू रेंडरिंग। 16GB का कार्ड है, गुड नंबर ऑफ CUDA कोर्स है, तो ये दो तीन चीजें काम आती है जब आपको रेंडरिंग करनी है। ठीक है, तो ये तो मेजर जो हमारा कॉम्बो है 9900X एंड 5070 Ti
ये बहुत ही सुपर कॉम्बिनेशन है राइट नाउ फॉर कंटेंट क्रिएशन इफ यू आर गोइंग टू चूज AMD। बेस्ट है और प्राइस भी बहुत बढ़िया है इसका, टाइप बताता हूं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा मदरबोर्ड। अब भाई मदरबोर्ड जनरली आपकी परफॉर्मेंस में हेल्प नहीं करेगा, बट आपको आपके प्रोसेसर और आपके ग्राफिक कार्ड में जो फुल पोटेंशियल आनी चाहिए उसके लिए हेल्प करता है। तो यू नीड टू गेट अ वेरी वेरी गुड मदरबोर्ड विद दिस एज वेल। हमने यहाँ पे गीगाबाइट का X870 Aorus Elite वाईफाई यूज किया है। इट इज एब्सोल्यूट ग्रेट मदरबोर्ड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ प्राइस। इसका प्राइस 25,900 के आसपास है एंड इट इज जो ये स्पेक्स आपको देता है, जो ये परफॉर्मेंस आपको देता है व्हेन यू आर स्पेशली यूजिंग हाई एंड प्रोसेसर, हाई एंड ग्राफिक कार्ड, इट इज माइंड ब्लोइंग टू बी ऑनेस्ट। ऑब्वियसली इसका प्राइस पहले आपको पता है बहुत ज्यादा 28-29 के आसपास था, बट इसका प्राइस अब 25-26,000 के आसपास हो गया है एंड इट इज वर्थ द प्राइस। गो फॉर इट, ब्लाइंडली इस मदरबोर्ड को ले लेना भाई, इतना प्यारा है। और अगर आपको 9950 X3D में जाना है देन यू कैन ऑल्सो गो विद द X870E वर्जन इफ यू वांटेड, उससे थोड़ा परफॉर्मेंस आपका बूस्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट क्रिएशन में काम है वो होता है हमारा रैम का। Now, ideally, this kind of PC should go for a 64GB RAM, but आप लोगों को पता है RAM का प्राइस आर एब्सोल्यूट ऑन द हाईएस्ट लेवल राइट नाउ। सो वी हैव स्टार्टेड विद 32 के 660 DDR5 Trident Z5 जिसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया है। वी हैव स्पेस फॉर 2 मोर। तो कस्टमर इज ट्राइंग कि हम 2-3 महीने बाद जब प्राइस थोड़े से नॉर्मल आ जाए, फिर भी होपफुली नॉर्मल आ जाए रैम के, देन ही विल बाय अनदर सेट ऑफ रैम 32GB की 16:2 ताकि ही गो फॉर 64GB रैम। तो ideally this system should go for a 64GB RAM and you should go with that as well. Obviously आजकल प्राइस ज्यादा है तो start with 32 and then you can invest in a 64GB RAM as well. साथ में स्टोरेज के बारे में बात करूं, for content creation you need a Gen 4 NVMe SSD। आज तक तो ये बेस मिनिमम हो गया है बिकॉज जब आपको स्टोर करना होता है आपको, तब you need a faster SSD for that and ये आपको अपलोड करवाना है अपनी फाइल्स तो, ठीक है। हमने यहाँ पे WD का SN7100 यूज किया है, Gen 4 NVMe SSD, स्पीड ऑफ 7100 MB/s एंड ये हमने यहाँ पे 2 TB का यूज किया हुआ है। डेफिनेटली यू कैन गो विद लोअर आल्सो एंड इफ यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड मोर आल्सो, ठीक है। तो ये तो हमारे कोर कंपोनेंट्स जो हमें एडिटिंग के लिए, जो हमें कंटेंट क्रिएशन के लिए हेल्प करेंगे फॉर आवर पीसी। बाकी सब इसके कंपैटिबिलिटी में है। तो अगर मैं बाकी बात करूं कंपोनेंट्स के बारे में, जैसे हमने पावर सप्लाई यहाँ पे यूज करी 850 वाट 80+ कोर फुल्ली मॉड्यूलर MSI की A850GL गिव्स यू 10 years ऑफ वारंटी। तो भाई बाकी जो हमने कंपोनेंट यूज करे मेजरली ऐसे यूज करें जो इनके साथ कंपैटिबल रहे, इनको प्रॉपर्ली सपोर्ट दे सके, ठीक है। तो 850 वाट पावर सप्लाई यूज करिए, 10 years ऑफ वारंटी है इसके अंदर। 850 वाट इज गुड इनफ टू हैंडल दिस कंप्लीट सिस्टम बहुत आराम से। तो 850 से ऊपर जाने की जरूरत आपको नहीं है अनलेस यू गो द 5080 टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। देन आप कूलर की बात करें तो हमने कॉर्सर का Nautilus 360 RS ARGB यूज किए, अगेन अ सुपर कूलर एंड गिव्स यू अमेजिंग परफॉर्मेंस स्पेशली विद AMD Ryzen 9 9900X। आपको टेंपरेचर भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा कैबिनेट यहाँ पे नया कैबिनेट यूज किया, यहाँ पे MSI का Pano 110R हमने यहाँ पे यूज किया है। कम्स विद 4 ARGB फैंस, डुअल चेंबर कैबिनेट है, अमेजिंग लुक्स है। देखो बाकी कैबिनेट इज मोस्टली अबाउट लुक्स, इट्स अप टू यू, बट इट इज दिस वन इज जनरली वेरी गुड बाय द वे। एंड इसका सबसे बढ़िया बात इसकी है कि इसकी जो पोर्ट्स हैं वो नीचे हैं। बहुत लोगों को प्रॉब्लम आने लग गई आजकल की, जब वो बैठते हैं तो उनको ऊपर उठ के पोर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो इसने बढ़िया काम करके दिया कि पोर्ट्स ऑलरेडी नीचे दे दिए ताकि आप सीधे से बैठ के अपना काम कर सको, ठीक है। तो भाई ये तो हो गया हमारा पूरा सिस्टम। इस पूरे सिस्टम का कॉस्ट है 2,07,000 एज ऑफ इनवॉइस डेट। कुड चेंज अ लॉट। तो भाई प्राइसेस रैम के ऊपर नीचे जा रहे हैं, स्टोरेज के ऊपर जा रहे हैं। तो प्राइस में आपका अपडेटेड भी डाल दूंगा अगर चेंज हो चुका होगा। अगर जिस टाइम वीडियो गई है, एक हमारा इनवॉइस वैल्यू के हिसाब से जो प्राइस था 2,07,000 है। जैसे अपार्ट फ्रॉम द दिवाली डिस्काउंट, इसके ऊपर दिवाली डिस्काउंट भी लगा था तो या इनका और कम हुआ डेफिनेटली। एंड इसके बाद शिपिंग चार्जेस एंड देयर आर COD चार्जेस आल्सो इफ यू वांट टू गो फॉर COD एज वेल। हमारे यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल होता है, वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। तो भाई आ जाओ अब इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं, आ जाओ।
होप यू लाइक द परफॉर्मेंस एंड दिस बिल्ड इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। फिर से बता रहा हूं, जिसको भी कंटेंट क्रिएशन करना और AMD की बिल्ड में जाइए, इसमें चले जाओ ब्लाइंडली। अब देखो, अगर आपका कुछ और बजट है, लेट अस नो, हम आपके लिए AMD के अंदर डिफरेंट बजट में ही बना देंगे। मे बी आपका 1.5 है, मे बी 1 लाख है, मे बी 2.5 लाख है, 3 लाख के आसपास है। तो जैसा भी आपका बजट है हमको बताओ। एंड हमें आपको चाहिए कंटेंट क्रिएशन का बिल्ड इन AMD, डू लेट अस नो, विल गिव यू अ ब्रिलियंट कोटेशन, ब्रिलियंट कॉन्फ़िगरेशन आपको देंगे इसका, ठीक है। तो अगर आपको भी ऐसा PC बनाना है, हमारी वेबसाइट पे चले जाओ cryptonics.in, वहां पे PC बना लो। अगर वहां पे नहीं समझ आ रहा तो हमको कांटेक्ट कर लो, कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर दो, विल गिव यू द कोटेशन एंड द कॉन्फ़िगरेशन, विल हेल्प यू विद दैट एज वेल। तो भाई अगले मिलता हूँ और भी बढ़िया PC बिल्ड के साथ। बाय बाय।